आज हम बात करेंगे कि सोलो एड और सर्च एड में बेसिकली क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। और अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो, आपके पास ज्यादा स्किल्स नहीं है, ज्यादा बजट नहीं है और आप कम से कम बजट के साथ शुरू करना चाहते हैं, तो कौन सा दोनों में से ट्रैफिक सोर्स आपको चूज करना चाहिए, तो पूरा आज आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भी कर लो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, अब हम आ गए अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सोलो एड और सर्च एड में बेसिकली क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। और अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो और स्टार्ट कर रहे हो जस्ट सीपीए मार्केटिंग में, तो कौन सा ट्रैफिक सोर्स आपको यूज करना चाहिए। क्या आपको सोलो एड्स यूज करनी चाहिए या आपको सर्च एड यूज करनी चाहिए। अगर आप जानना चाहते हो कि सोलो एड्स क्या होती हैं और कैसे सीपी ऑफर्स को प्रमोट करते हैं सोलो एड के थ्रू, तो इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने पूरा एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करा था। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो में ऊपर आई बटन दे दूंगा, तो वीडियो जाके देख लेना। तो जो सबसे पहला डिफरेंस है सोलो एड और सर्च एड में, वो ये है कि सोलो एड्स बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होती हैं, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। अगर आप मान लीजिए 100 क्लिक परचेज करते हो सोलो एड के थ्रू, तो हो सकता है आपको $50-60 तक देने पड़े, डिपेंडिंग ऑन द कि जो सोलो एड प्रोवाइडर है उसके पास जो लिस्ट है उसकी क्वालिटी कैसी है। अगर मान लीजिए उसकी जो लिस्ट है उसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, बहुत ही ज्यादा टारगेटेड लिस्ट है, तो उस केस में आपको जो कॉस्ट है वो ज्यादा पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा सोलो एड प्रोवाइडर है जिसके पास लिस्ट जो है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, बेकार लिस्ट है एकदम, तो उस केस में आपको जो कॉस्ट है वो कम पे करनी पड़ेगी। काफी बार मैंने देखा है कि लोग कहते हैं कि फेसबुक पे मान लीजिए कोई बंदा है जो सोलो एड सेल करता है और वो बंदा मान लीजिए कि 100 क्लिक्स के आपको $10 चार्ज करता है, मतलब 700 रुपए आपको चार्ज करता है 100 क्लिक्स के लिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मान लीजिए यूडमी प्लेटफॉर्म पे कोई बंदा है जो आपको 100 क्लिक के लिए मान लीजिए 20-30 या 40-50 डॉलर चार्ज करता है। तो आप बिल्कुल भी जज नहीं कर सकते हो कि किसकी क्वालिटी अच्छी होगी। फेसबुक वाला जो बंदा है उसकी क्वालिटी अच्छी होगी या यूडमी पे जो बंदा सेल कर रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। तो यहाँ पे आपको दोनों की सोलो एड्स को टेस्ट करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि किसकी लिस्ट की क्वालिटी ज्यादा अच्छी है। तो जब तक आप टेस्ट नहीं करोगे तब तक आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तो सोलो एड्स में आपको काफी ज्यादा टेस्टिंग रिक्वायर्ड होती है। तो इसीलिए जो सोलो एड्स होती हैं वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होती हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो सर्च एड्स होती हैं वो सस्ती होती हैं, इतनी ज्यादा कॉस्टली नहीं होती हैं। और जो कॉस्ट होती है वो आपके एंड पे डिपेंड करती है कि आप कितने पैसे खर्च करना चाहते हो। तो अगर आप ज्यादा पैसे खर्च करना चाहते हो तो आप ज्यादा पैसे खर्च कर सकते हो। अगर आप कम पैसे में क्लिक्स लेना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो जो कॉस्ट है वो आपके एंड पे है, आप डिसाइड करते हो कि कितने पैसे आपको खर्च करने हैं। तो इसीलिए जो सर्च एड्स होती हैं वो सस्ती होती हैं एज कंपेयर टू सोलो एड्स। जो सेकंड डिफरेंस है सोलो एड और सर्च एड में वो है टारगेटिंग का। सोलो एड्स में आप जज नहीं कर सकते कि जो बंदे से आप सोलो एड परचेज कर रहे हो उसके पास जो लिस्ट है वो टारगेटेड है या नहीं है, उसकी जो लिस्ट की क्वालिटी है वो अच्छी है या नहीं है, क्या मेथड उसने यूज करके अपनी लिस्ट क्रिएट करी है, कौन सा ट्रैफिक सोर्स उसने यूज करके लिस्ट को कैप्चर करा, अपनी लिस्ट क्रिएट करी है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो बहुत ही ज्यादा फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। तो इसलिए आप कभी भी क्वालिटी को जज नहीं कर सकते हो सोलो एड्स की। तो सोलो एड्स अच्छी भी हो सकती हैं, सोलो एड्स बेकार भी हो सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन आप किस बंदे से सोलो एड परचेज कर रहे हो। तो ये जो यहाँ पे है ये थोड़ा सा रिस्क होता है जब भी आप सोलो एड स्पेशली परचेज कर रहे हो। लेकिन अगर मान लीजिए आप सर्च एड परचेज कर रहे हो, आप गूगल से ट्रैफिक परचेज कर रहे हो या आप बिंग से ट्रैफिक परचेज कर रहे हो, तो उस केस में जो आपको यहाँ पे क्वालिटी मिलती है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। बिकॉज अगर मान लीजिए आपको कोई चीज परचेज करनी है, मान लीजिए आपको शूज परचेज करना है, तो आप गूगल पे जाते हो या बिंग पे जाते हो, आप जाके लिखते हो बाय शूज, बाय कैजुअल शूज, बाय स्पोर्ट शूज। तो वहां पे क्या होता है, गूगल आपको सर्च रिजल्ट में दिखाता है जिस जिस साइट से आप शूज परचेज कर सकते हो, तो आप उन साइट पे जाके शूज परचेज कर लेते हो। बिकॉज यहाँ पे आप इंटेंट बेस्ड टारगेटिंग कर रहे हो, मतलब जिस बंदे को शूज की रिक्वायरमेंट है वही बंदा आएगा आपकी साइट पे और वही बंदा आके परचेज करेगा। तो यहाँ पे जो क्वालिटी होती है कस्टमर की वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो आपको एकदम टारगेटेड कस्टमर मिलता है जो आपकी एड पे क्लिक करता है, क्लिक करने के बाद आपकी वेबसाइट पे आता है और आके आपका प्रोडक्ट परचेज करता है। लेकिन जो सोलो एड्स होती है वहां पे ऐसा नहीं होता। वहां पे वो जो बंदा है जिसके पास मान लीजिए ये सोलो एड है, मान लीजिए 10 लाख लोगों की या 50,000 लोगों की उसके पास सोलो एड है, तो आप उस बंदे को जाके कहते हो कि मेरा ये वाला प्रोडक्ट प्रमोट कर दो, तो अब वो बंदा आपके प्रोडक्ट को अपनी लिस्ट को प्रमोट करेगा। और आपको कैसे रिजल्ट मिलते हैं ये डिपेंड करेगा कि उस बंदे ने अपनी लिस्ट को कितना नर्चर करा है। अगर मान लीजिए उस बंदे ने अपनी लिस्ट को बहुत ही ज्यादा अच्छा नर्चर कर रहा है, उसकी लिस्ट की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, तो उस केस में आपको जो कन्वर्जन रेट मिलेगा वो ज्यादा अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए उसकी लिस्ट अच्छी नहीं है, उसने अपनी लिस्ट को अच्छे से नर्चर नहीं करा है, तो आपको कन्वर्जन रेट भी अच्छा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये सारी चीजें रिस्की हो जाती थोड़ी सी। लेकिन अगर आप सर्च एड यूज करते हो, बिंग एड यूज करते हो, गूगल एड यूज करते हो, तो यहाँ पे आप जो रिस्क है उसको कम कर देते हो, मिनिमाइज कर देते हो। बिकॉज जब भी किसी बंदे को कोई भी रिक्वायरमेंट होती है तो वो गूगल पे ही जाता है या बिंग पे जाता है अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए।
तो जब आप ऐसे लोगों को टारगेट करते हो जिनको उन चीज की रिक्वायरमेंट है, तो आपको जो रिजल्ट्स मिलते हैं, जो आपको कन्वर्जन रेट मिलता है, वो भी अच्छा मिलता है। जो थर्ड डिफरेंस है सोलो ऐड और सर्च ऐड में, वो ये है कि सोलो ऐड में जो ट्रैफिक है वो आप परचेज कर रहे हो, आप पैसे देके ट्रैफिक को बाय कर रहे हो, दूसरे की लिस्ट में आप अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो सोलो ऐड है, जो बंदा सोलो ऐड सेल कर रहा है, उसके बाद जो लिस्ट है, आप उस बंदे को कुछ पैसे देते हो और बदले में वो बंदा अपनी लिस्ट को आपका प्रोडक्ट प्रमोट करता है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप ट्रैफिक दूसरे बंदे से परचेज कर रहे हो। यहां दूसरी तरफ क्या है कि गूगल से आप ट्रैफिक परचेज कर रहे हो, गूगल को पैसे देके आप ट्रैफिक बाय कर रहे हो। तो जो भी ट्रैफिक है वो आप सारा का सारा ओन करते हो। मान लीजिए आपने यहाँ पे अपना एक ऑप्ट इन पेज क्रिएट कर लिया और गूगल पे आपने अपनी ऐड रन करी, तो यहाँ पे आके लोग अपना ईमेल सबमिट करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, आपकी ईमेल लिस्ट क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। तो आप इस ईमेल लिस्ट को, अपने ऑफर्स को प्रमोट कर सकते हो। तो सारी की सारी चीजें यहाँ पे आप ओन करते हो, सारा ट्रैफिक आपका है, बिड आप ओन करते हो, बजट कितना लगाना है, सारी चीजें आप ही ओन करते हो, टारगेटिंग कैसे करनी है, सारी चीजें आपके कंट्रोल में। लेकिन यहाँ पे सोलो एड्स में क्या है कि कुछ भी चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, सिर्फ आप वहां पे पैसे दे रहे हो और पैसे देके आप वहां से ट्रैफिक बाय कर रहे हो। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि आप जब भी शुरू कर रहे हो तो आपको हमेशा ट्रैफिक अपना खुद का जनरेट करना है, आपको कभी भी ट्रैफिक परचेस नहीं करना है। आप बात करते हैं उस चीज के बारे में जिसको लेकर काफी सारे लोगों के मन में ये डाउट है कि क्या हमें सोलो एड्स यूज करनी चाहिए या सर्च एड यूज करनी चाहिए। अगर हम एक कंप्लीट बिगिनर हैं, हमारे पास ज्यादा स्किल्स नहीं है, ज्यादा बजट नहीं है, तो उस केस में हमें कौन सा दोनों में से ट्रैफिक सोर्स यूज करना चाहिए ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम रिजल्ट्स आए। तो यहाँ पे मैं आपको डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, बिगिनर हो, आपके पास ज्यादा स्किल्स नहीं है, ज्यादा बजट नहीं है, तो आपको हमेशा डेफिनेटली आपको सर्च एड यूज करनी चाहिए। बिकॉज सर्च एड में जो आपको ट्रैफिक मिलेगा वो एकदम टारगेटेड होगा, अच्छा ट्रैफिक मिलेगा, और साथ ही साथ जो आपकी कॉस्ट लगेगी, जो आपका बजट रिक्वायर्ड होगा, वो भी कम होगा। और यहाँ पे सारा का सारा ट्रैफिक आप ओन करते हो, आप उस ट्रैफिक को जानते हो, साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो कन्वर्जन रेट मिलेगा वो भी काफी ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर यहाँ पे आप सोलो एड यूज करते हो तो क्या होगा कि आपको पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, टेस्टिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, और साथ ही साथ वहां पे आपको कन्वर्जन रेट अच्छा मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। तो इसीलिए अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको हमेशा सर्च एड पे फोकस करना चाहिए। जब आप सर्च एड पे अच्छा करने लग जाओ और जब आप अपने ऑफर्स को अगर स्केल करना चाहते हो तो उसके लिए आप सोलो एड यूज कर सकते हो। लेकिन आपको कभी भी पहले शुरुआत में सोलो एड यूज नहीं करनी चाहिए, आपको हमेशा सर्च एड ही यूज करनी चाहिए। काफी सारे लोग मैंने देखा कि वो ये सोचते हैं कि अगर हम अपने ऑफर को सोलो ऐड के थ्रू प्रमोट करवाएंगे तो यहाँ पे हमें कुछ भी मेहनत नहीं करनी, ना हमें ईमेल लिखना है, ना हमें लैंडिंग पेज क्रिएट करना है, ना हमें ऐड रन करनी है। हमें सिंपली क्या है, उस सोलो ऐड प्रोवाइडर को पैसे देने हैं, वो अपनी लिस्ट को हमारा ऑफर प्रमोट करेगा और हमें बहुत ही ज्यादा कन्वर्जन और सेल्स आने लग जाएंगी। बट ये बहुत ही ज्यादा गलत चीज है। हो सकता है आपको थोड़ी बहुत सेल्स आ जाए, 5-6 सेल्स आपको आ जाए, आपको थोड़े बहुत कन्वर्जन आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही ज्यादा कन्वर्जन आ जाएंगे, बहुत ज्यादा सेल्स आ जाएंगी। तो इसीलिए आपको सर्च एड पे फोकस करना चाहिए, आपको सोलो एड्स पे फोकस नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और यार अगर नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक भी कर देना, और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में पूछ लेना। तो बाय बाय, टेक केयर।